धाबी में रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता हुई। मध्यस्थता की कोशिश अमेरिका के पहल पर हुई, लेकिन शांति वार्ता के बीच यूक्रेन पर रूस ने बड़ा हमला कर दिया है। राजधानी कीव पर 100 से ज्यादा ड्रोन से रूस ने हमला किया। तो वहीं देखिए कि KA-52M और मलका से यूक्रेनी गढ़ में रूस ने तबाही मचाई है। साफ है कि रूस को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहता है यूक्रेन को, और ऐसे में मध्यस्थता के बीच में भी यह हमला कर दिया गया है। खबरों की माने तो शांति वार्ता में भी सहमति नहीं बन पाई है। अब आइए आपको हम डिटेल्स में बताते हैं कि क्या कुछ यहां पर जो रहा। अबू धाबी में शांति वार्ता की एक पहल जो है वो की गई। यूक्रेन में रूस की बमबारी दूसरी तरफ देखने को मिली है। तो वहीं 4 साल की जंग में एक बार फिर से मौत बरसी है। रूस का कीव और खार्किव पर बड़ा हमला हुआ है। राजधानी कीव पर 100 से ज्यादा ड्रोन, इससे पहले हमने आपको दिखाया 200 ड्रोनों से हमला, फिर 300 ड्रोनों से हमला, और आज एक बार फिर से देखिए कि 100 ड्रोन से हमला रूस की तरफ से यूक्रेन पर किया गया। अब ऐसे में कई जिलों में आग, बिजली, हीटिंग ठप है। बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ठप कर दी गई। KA-52M और मलका से यूक्रेनी गढ़ को तबाह किया गया है। जनवरी अगर की हम बात करें तो 242 ड्रोन और मिसाइलें इसमें जो है वो शामिल, जो कि नाटो सीमा के पास रूस की मिसाइल वार्ता के बीच में बमबारी। और जेलेंस्की का यह भी आरोप रहा कि जंग जारी रहेगी। शांति की उम्मीद फिलहाल धुंधली जो है वो पड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ये फिलहाल स्थिति जो है वो यहाँ पर मची हुई है। अब ऐसे में देखिए कि अब देखना ये होगा कि रूस और यूक्रेन जंग कब तक थमती है। बीते 4 वर्षों की अगर हम बात करें तो रूस और यूक्रेन में जंग जारी है, जिससे कई शहरों को भारी नुकसान हुआ है। अब तो जेलेंस्की मदद की गुहार तक लगाने लगे हैं कि क्या स्थिति अब जो बनने वाली है रूस और यूक्रेन की। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। एक तरफ अबू धाबी में शांति की उम्मीद जगाने वाली त्रिपक्षीय वार्ता हुई, तो दूसरी तरफ रूस अपने घातक हथियारों से यूक्रेन को तबाह करने में जुटा है। 4 साल से जारी इस खूनी जंग ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब तक बंदूकें बोलती रहेंगी, शांति की हर आवाज दम तोड़ देगी। शनिवार को रूसी सेना ने यूक्रेन के सबसे बड़े शहरों कीव और खार्किव पर भयानक हमला किया। ड्रोन और मिसाइलों की इस बमबारी में कम से कम 13 लोग घायल हुए, जिनमें से कई की हालत गंभीर बनी हुई है। यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक राजधानी कीव पर रूस की ओर से 100 से ज्यादा ड्रोनें दागी गई। कीव सैन्य प्रशासन के प्रमुख तिमूर त्वाचेंको ने खुलासा किया कि कम से कम 3 जिलों में ड्रोन हमले दर्ज किए गए। 2 जगहों पर भीषण आग लग गई। राजधानी कीव में सैकड़ों रिहायशी इमारतों की बिजली और हीटिंग सप्लाई ठप हो गई। शांति के बीच बमबारी, यूक्रेन में जंग का कहर जारी। 4 साल से नहीं थमी लड़ाई। रूस का कीव पर बड़ा हमला,
सोते शहर पर बरसी मौत, ड्रोन और मिसाइलों की बारिश। कीव में 100 से ज्यादा ड्रोन दागे गए। कई इलाकों में जोरदार धमाके, राजधानी में आग और तबाही। रूसी सीमा से महज 30 किलोमीटर दूर स्थित खार्किव शहर भी रूस के निशाने पर रहा। यह शहर पहले भी कई बार हमलों का शिकार हो चुका है, लेकिन इस बार का हमला और भी ज्यादा भयानक था। खार्किव में चल रही जंग सिर्फ सैनिकों के बीच नहीं है, यह आम नागरिकों की जिंदगी और मौत की जंग है। रूसी सेना ने अपने घातक KA-52M हेलीकॉप्टर और मलका स्वचालित प्रणाली का इस्तेमाल किया। डोनबास में यूक्रेनी गढ़ों को निशाना बनाया गया। रूसी ड्रोन ऑपरेटरों ने ड्रेने पोतप्रेत्रोतुर्स्क क्षेत्र, क्रास्रो आर्मेक्स और जोपोरोझे क्षेत्र के ओरेखोव में यूक्रेनी सैनिकों के ठिकानों और सैन्य उपकरणों को तबाह कर दिया है। जनवरी में हुए हमलों की भयावहता इससे समझी जा सकती है कि रूस ने 242 ड्रोन और कई तरह की मिसाइलें दागी। इनमें क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और यहाँ तक कि परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम और सैनिक मिसाइल भी शामिल थी। ये मिसाइल पश्चिमी यूक्रेन के लवीव क्षेत्र में दागी गई, जो नाटो की सीमा के करीब है। इसे रूस का पश्चिमी देशों के लिए साफ संदेश माना जा रहा है। हमले से दहला यूक्रेन, खार्किव फिर से रूस के निशाने पर। सीमा से 30 किलोमीटर दूर शहर, नागरिकों की जिंदगी दांव पर। मलबे से शव निकालते लोग, KA-52M हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल, मलका आर्टिलरी से बमबारी। डोनबास में यूक्रेनी गढ़ तबाह, ड्रोन से सैन्य ठिकाने जले। जनवरी में 242 ड्रोन हमले, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें। नाटो सीमा के पास हुआ हमला। रूस का पश्चिमी देशों को संदेश। रूस का मकसद सिर्फ सैन्य ठिकानों को नष्ट करना नहीं, वो यूक्रेन की बिजली व्यवस्था को भी पूरी तरह से तबाह करना चाहता है। जनवरी तक यूक्रेन की बिजली उत्पादन क्षमता 33.7 गीगावाट से घट करके अब सिर्फ
14 गीगावाट रह गई है। नतीजा ये हुआ कि कई इलाकों में 4-4 दिन तक ब्लैकआउट हो रहा है। यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि रूस जानबूझकर सर्दियों में बिजली और हीटिंग व्यवस्था को निशाना बना रहा है। इसे सर्दी को हथियार बनाना कहा जा रहा है। नए साल के बाद ये कीव पर दूसरा सबसे बड़ा रात भर चलने वाला हमला था। पहला हमला 8 और 9 जनवरी को हुआ था, जिसमें कम से कम 4 लोग मारे गए थे और 25 घायल हुए थे। शनिवार को जब यूक्रेन में मौत का तांडव जारी था, अबू धाबी में यूक्रेन, रूस और अमेरिका के बीच पहली त्रिपक्षीय शांति वार्ता हो रही थी, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। जब एक तरफ बातचीत हो रही हो और दूसरी तरफ बमबारी, तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि क्या रूस वाकई शांति चाहता है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, यह हमला हमारे शांति प्रयासों पर रूस का दबाव है। यह वाकई दिखाता है कि पुतिन शांति नहीं चाहते। वार्ता और जंग दोनों साथ। यूक्रेन की बिजली व्यवस्था निशाने पर। 4-4 दिन तक ब्लैकआउट। सर्दी को हथियार बना रहा रूस। शांति वार्ता के बीच बमबारी। रूस शांति नहीं चाहता, जेलेंस्की। जंग जारी, शांति अब भी दूर। Заправочная станция, не заправочная, перевалочная станция Лукойл, нахуй, Кардымова, блядь. О, въебало, блядь. Прям пиздец. О, ебаться, вот это вещи, нахуй. Вот это прям пиздец. А, вон там нефтика догорает. А здесь Лукойл, и еще не все въебало, блядь. И вот это, блядь, не весело, прям пиздец, нахуй. लेकिन सवाल यह है कि जब युद्ध का तांडव इस कदर जारी है, तो शांति का रास्ता कैसे निकलेगा। 4 साल की इस खूनी जंग ने सिर्फ ये साबित कर दिया है कि जंग में कोई जीतता नहीं, सिर्फ खोता है। खोते हैं वे लोग जो मलबे के नीचे दब जाते हैं। खोते हैं वे बच्चे जो अनाथ हो जाते हैं। खोता है वो देश जो खंडहर में तब्दील हो जाता है। सवाल है कि यूक्रेन की धरती पर बरस रही मौत की बारिश आखिरकार कब थमेगी। अबू धाबी में शांति की जो उम्मीद की किरण दिखी थी, वो कीव और खार्किव में बरसे बमों के धुएं में कहीं खो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।